सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। इसके पहले हमने क्या सीखा? बोलो। हाँ, सही है। मेहनत का धन, वर्णमाला और करुणा की कहानी देखी है ना? तो आज क्या देखने वाले हैं हम? दांत का दर्द हिंदी में, है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो अपनी अपनी हिंदी की किताब निकालनी है ना? और हिंदी के किताब में से आपको पेज नंबर 12 निकालना है। उसमें दांत का दर्द के बारे में बताया है। आपको भी दांतों में दर्द होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि आप कुछ भी खाते हैं और ब्रश ठीक से नहीं करते, गुल्ला ठीक से नहीं करते, है ना? तो ये आज हम देखेंगे कि किसके दांतों में दर्द हुआ है इस पार्ट में, और कौन परेशान है। जो सबका राजा है, उसे सब डरते हैं, लेकिन वो दांत के दर्द से बहुत परेशान है। एक छोटी सी पक्षी ने उसकी दांत का दर्द ठीक किया है। देखते हैं हम क्या है इस कहानी में। हाँ, आपको सुनना पसंद है ना कहानी? तो चलो झट से पेज नंबर 12 निकालो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने पेज नंबर 12 ओपन किया है ना? तो चलो बच्चों, आप तैयार है? हाँ, आप तैयार है। तो आज क्या देखने वाले हम? दांत का दर्द। जंगल के सब जानवर परेशान थे। जंगल के सब जानवर परेशान थे। जड़ी बूटी और अंग्रेजी दवाई खिलाने के बाद भी शेर के दांतों का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। देखो, यहाँ किसके दांतों में दर्द हो रहा है? शेर, यानी कि वो जंगलों का राजा है, प्राणियों सबका राजा है, और फिर भी उसके दांतों में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है हम देखेंगे पार्ट में। हाँ, तो उससे सब डरते हैं, लेकिन वो दांत के दर्द से बहुत परेशान हो गया है ना? इतना शक्तिशाली होकर भी दांत के दर्द से परेशान हो रहा था। और उसी कारण जंगल के सब जानवर परेशान थे। जड़ी बूटी और अंग्रेजी दवाई खिलाने के बाद भी शेर के दांतों का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। जड़ी बूटी यानी कि ऐसी वनस्पति को कहते हैं जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा यानी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, आरोग्य के लिए। और चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल में। हमारे यहाँ पहले अस्पताल नहीं थे, इतने औषध नहीं थे, इसीलिए उस समय पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से औषध का इस्तेमाल करते थे। जड़ी बूटी का औषध के रूप में, है ना? तब अब देखो आगे। हाँ, चंपू बंदर शहर जाकर किसी डॉक्टर को लाने को भी तैयार था। चंपू बंदर शहर जाकर क्या करने वाला था? किसी डॉक्टर को भी लाने को तैयार था। ये देखो इस पिक्चर में दिखाया है, चंपू बंदर है ना? ये चंपू बंदर, ये हाथी। अब देखो यहाँ एक एक प्राणी, ये शेर है, ये उसको दांतों में दर्द हो रहा है। और ये है चंपू बंदर, वो शहर जाकर क्या करने वाला है? डॉक्टर को लाने को तैयार था। लेकिन यहाँ देखो, मौजीराम हाथी ने समझाया, ऐसी बात तो करो नहीं, शेर का इलाज करने भला कौन डॉक्टर आने की हिम्मत करेगा? ये किसको समझा रहा है? मौजीराम हाथी चंपू बंदर को, है ना? समझा रहा है। हाथी बोल रहा है बंदर को कि शेर का इलाज करने भला कौन डॉक्टर आने की हिम्मत करेगा? किसे अपनी जान गंवानी है, यानी कि किसे अपनी जान खोनी है ना? यहाँ है देखो, किसे अपनी जान गंवानी है, ऐसा मौजीराम हाथी ने समझाया। किसको समझाया? चंपू बंदर को। अब देखो, छमको लोमड़ी ने तो मोती कुत्ते से यहाँ तक कहा, हमारे जंगल के राजा दर्द से इस तरह तड़प रहे हैं और हम सब तमाशा देख रहे हैं। शहर जाकर अपने मालिक से कहो कि वह कंप्यूटर
पर इंटरनेट से ऐसी दवा तलाशे जो हमारे राजा को दर्द से छुटकारा दिलाए। अब देखो कौन कह रहा है? चमको लोमड़ी। छमको लोमड़ी, ये किसका नाम है? चमको लोमड़ी। लोमड़ी यानी आपको मालूम है किसे कहते हैं? आपने कभी देखी है? नहीं देखी होगी तो मैं आज आपको बताती हूँ, उसका पिक्चर भी दिखाती हूँ। तो देखो लोमड़ी यहाँ पिक्चर में दिखाई है, देखो ये है लोमड़ी। इसका नाम क्या है इस पार्ट में? चमको। छमको, हाँ सॉरी, छमको लोमड़ी है। और लोमड़ी किसे कहते हैं? जो कुत्ते की जाति की एक जंगली हिंसक पशु होती है। ये देखो ये क्या कह रही है कि किसको कह रही है? मोती कुत्ते से, मोती कुत्ते से। ये देखो ये सफ़ेद वाला है ना, ये मोती कुत्ता है। और ये कह रही है छमको कह रही है मोती से कि जाओ तुम शहर जाके अपने मालिक से कहो कंप्यूटर पर इंटरनेट से कोई दवा ढूंढो और वो हमारे राजा को दिलाएंगे और उससे दांत का दर्द छुटकारा मिलेगा राजा को, है ना। ऐसा वो छमको लोमड़ी कहती है। आपको एक बार फिर से छमको लोमड़ी के पिक्चर्स देखने हैं। देखो ये है लोमड़ी, है ना, दिखती है ना कुत्ते जैसी, है ना, लेकिन ये बहुत हिंसक होती है। हाँ देखिए आपने लोमड़ी, तो आपको समझ में आया। तो चलो अब हम आगे का पार्ट देखते हैं। इसमें है देखो ये चंपू बंदर, ये है मोजीराम हाथी, और ये है शेर, ये तो आपको मालूम है, और ये छमको लोमड़ी, और ये है मोती कुत्ता। ये सब परेशान है शेर के दांत के दर्द से कारण, है ना। अब दूसरा पेज देखते हैं, पेज नंबर 13 यानी कि 13। देखो मोती ने हैरानी जताई। मोती ने क्या किया? हैरानी जताई। अरे छमको तुझे बड़ी जानकारी है, तू तो कंप्यूटर के बारे में भी जानती है। तो मोती को हैरानी हो गई कि अरे छमको तुझे तो बड़ी जानकारी है, तू तो कंप्यूटर के बारे में भी जानती है। इधर शेर दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर घबराकर सबसे दूर एक घने पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी। शेर पर बेहोशी सी छा गई थी। उसका मुंह खुला हुआ था। पेड़ पर बैठी नन्ही चिड़ियों ने शेर को तड़पते देखा। पेड़ पर कौन बैठी थी? एक छोटी नन्ही चिड़िया बैठी थी, दो, है ना, और उन्होंने शेर को तड़पते हुए देखा था, है ना। और शेर बेहोशी के हालत में था, यानी कि अचेत था, उसे कोई ये नहीं हो रहा था, यानी कि नींद लगते समय आपको भी ऐसा ही होता है ना। और वो फुदकती हुई आई और शेर के खुले मुंह में घुस गई। और वो फुदकती हुई आई यानी कि फुदक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के भाव को फुदक कर कहते हैं। और वो शेर के मुंह खुला था और उस मुंह में घुस गई। दर्द के कारण वो आ करके सो गया था। ये किसने देखा था? नन्ही चिड़ियों ने। तो आगे देखिए अब क्या होता है। उन्होंने देखा कि शेर के दांतों और मसूड़ों में ढेर सारे कीड़े थे। शेर के दांतों और मसूड़े में क्या थे? ढेर सारे कीड़े थे। चिड़ियों ने अपनी चोंच से उन कीड़ों को निकालना शुरू किया और सारे कीड़े जब निकल गए तो शेर को आराम मिला। इससे पहले कि शेर अपना जबड़ा बंद करता चिड़िया फुदक कर शेर के मुंह से बाहर आ गई और शेर गहरी नींद में सो गया, है ना। देखो यहाँ ये नन्ही दो चिड़िया दिख रही है आपको, ये दो नन्ही चिड़िया, ये कीड़ा दिख रहा है आपको, कीड़ा, ये दांत उसमें से कीड़े, और ये
चिड़िया उसको खा रही है। ये खुला हुआ उसका शेर का मुंह है ना। आप देख रहे हैं ना, देखो उसने कैसे कीड़े निकाले हैं और वो कीड़े निकाल कर खा भी रही है। और और शेर कीड़े निकलने के कारण शेर गहरी नींद में सो गया है कि नहीं। अब आप बताओ, इस पाठ में बंदर का नाम क्या था, बताओ। अभी पाठ है आगे, फिर भी एक बताओ, बंदर का नाम क्या है? चंपू, सही बताया। और हाथी का? मौजीराम। बिल्कुल सही बताया। अब मुझे बताओ, इस बंदर का नाम क्या था? चंपू। और हाथी का? मौजीराम। ये क्या है? हाँ, शेर, सही है। और इस लोमड़ी का क्या नाम था? छमको, सही जवाब है ना। और इस कुत्ते का नाम क्या है, बताओ। बिल्कुल सही, इस कुत्ते का नाम है मोती। और शेर को क्या हो रहा था? दांत में दर्द, है ना। और शेर के दांत के दर्द के कारण सब क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे, है ना। तो उसके दांत के दर्द, दांतों मुंह खुले हुए मुंह में कौन घुस गया था, बताओ। दो नन्ही चिड़िया, सही है। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शेर के मुंह से उसके दांतों में जो कीड़े हो गए थे वो निकाले, है ना। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आया। और दांत में से कीड़े निकलने के कारण क्या हो गया? शेर गहरी नींद में सो गया। तो यहाँ तक आपको पाठ समझ में आया बच्चों। तो चलो अब हम आगे का पार्ट देखते हैं, यानी कि पेज नंबर 14 निकालते हैं, है ना। आपने ये सब पिक्चर देखो, यहाँ शेर सोया हुआ था, खुला हुआ मुंह, दो चिड़िया दांतों में से कीड़े निकाल रहे थे। देखो यहाँ कितने कीड़े पड़े हैं, है ना। तो आप भी अपने दांत रोज साफ करो। कितने टाइम साफ करोगे? दिन में कम से कम 2 टाइम तो। सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले। और जो भी आप कुछ खाएंगे दिन भर, उसके बाद आप क्या करेंगे? गुल्ला करेंगे, पानी से मुंह धोएंगे। इससे आपके दांत स्वच्छ हो जाएंगे और आपके मुंह से बास भी नहीं आएंगे और दांतों में कोई कीड़े भी नहीं होंगे, है ना। ब्रश करते वक्त अच्छी तरह से ब्रश करेंगे। ओके बच्चों, तो हम आगे का पाठ पढ़े, तो पेज नंबर 14 निकालो। चलो ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। कुछ देर बाद जब शेर उठा, तो उसे आश्चर्य हुआ, उसका दर्द कैसे गायब हो गया। जब नींद से शेर उठ गया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, उसका दर्द कैसे गायब हो गया। शेर खुशी से दहाड़ने लगा, यानी कि गरजने लगा, जोर जोर से चिल्ला रहा था। चिड़िया काँप गई। चिड़िया काँप गई, यानी कि चिड़िया बहुत डर गई। शेर फिर हुंकारा, यानी कि जोर से चिल्लाया। हुंकारा यानी कि शेर फिर से जोर से हुंकारा, उसने जोर से चिल्लाया। किसने मेरा दर्द ठीक किया? किसने मेरा दर्द ठीक किया? ऐसे शेर ने जोर से बोला। मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। तो शेर ने क्या कहा? बेचारी चिड़िया तो काँप गई शेर के चिल्लाने के कारण। उसे लगा कि आप शेर हमें खाएगा, है ना। लेकिन शेर ने क्या किया? वो जोर से चिल्लाया, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। अब देखो, यहाँ देखो शेर कितना खुश हो गया है उसके दांत का दर्द ठीक होने से कारण। अगर वो कीड़े नहीं निकलते तो उसको मुंह में सारे कीड़े हो जाते और उसे बहुत दर्द होता, है ना। पेट दुखता, यानी कि मुंह से वजह से हमारे पेट में दर्द होता, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है दांत मुंह के कारण, है ना। इसीलिए हमें दांत साफ करने चाहिए, है ना। सफाई रखनी चाहिए, दांतों में दर्द नहीं होता, कीड़े नहीं होते, मसूड़े भी अच्छे रहते हैं, दांत भी अच्छे रहते हैं, पेट में दर्द नहीं होता अगर मुंह अच्छी तरह से साफ किया तो। अब आगे देखते हैं। देखो, डरती हुई दोनों नन्ही चिड़िया आई। डरती हुई दोनों नन्ही चिड़िया आई। एक ने बताया, राजा साहब आपके
देखो डरती हुई दोनों नन्ही चिड़िया शेर के पास आई और एक ने बताया, राजा साहब आपके दांतों में ढेर सारे कीड़े थे जो आपको काट रहे थे और आप परेशान थे। दूसरी चिड़िया बोली, लगता है आप खाने के बाद दांतों की सफाई नहीं करते। तो दूसरी चिड़िया ने क्या कहा कि लगता है आप खाने के बाद दांतों की सफाई नहीं करते, है ना? आप भी करते हैं या नहीं? शायद करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो करना सीखो। आप देखो आगे। यह सुनते ही शेर गुस्से में आ गया। अगर वो तो जंगलों का राजा है, इतना शक्तिशाली, और इतनी छोटी सी नन्ही सी चिड़िया उसको सिखा रही है कि आप दांतों की सफाई नहीं करते, तो उसे गुस्सा तो आएगा, है ना? क्योंकि वो ताकतवर है। लेकिन अब आगे देखो, एक छोटी सी चिड़िया उसे उसकी भूल याद दिला रही थी। एक छोटी सी चिड़िया होकर भी उसे शेर की गलती उसे याद दिला रही थी, भूल याद दिला रही थी। फिर उसने अपने को संभाला। फिर उसने यानी कि शेर ने अपने आप को संभाला और बोला हाँ। और क्या बोला? हाँ, यह सच है। अब मैं हमेशा खाने के बाद दांतों की सफाई जरूर करूँगा। और इसके लेखक यानी कि इस पाठ के लेखक कौन है? विभा देवसरे, लेखिका। विभा देवसरे लेखिका है वो। अब देखो, आपको इस पाठ से दांत का दर्द, इस पाठ से क्या सीख मिली? बोलो। ठीक है, सही जवाब है कि आपको दांत की सफाई करनी चाहिए। खाने के बाद गुल्ला करना है और ब्रश भी 2 टाइम करना है। और क्या क्या सीख मिली है आप, और क्या क्या कर सकते हैं, ये आप बताएंगे अपने ग्रुप में लिखकर। तो ये हुआ दांत का दर्द पाठ। अब इसके थोड़े से शब्दार्थ भी देखते हैं। देखो यहाँ है गवाना यानी कि खोना। पहला वर्ड क्या है? गवाना, खोना। गवाना, खोना। और तड़पना, छटपटाना, तड़पना, छटपटाना। तमाशा, खेल। अब इधर के शब्द देखते हैं। तलाशना, ढूंढना। आश्चर्य, हैरानी। हुंकारा, जोर से चिल्लाया। हुंकारा यानी कि जोर से चिल्लाना या जोर से चिल्लाया। संभाला यानी कि अपने गुस्से पर काबू पाया। जैसे कि उस नन्ही चिड़िया ने बोला ना कि आप दांतों की सफाई नहीं करते खाने के बाद, है ना? तो ये हुए शब्द। तो ये आपको सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर अपने क्लास के ग्रुप में भेजना, यानी कि कक्षा के ग्रुप में। अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। चंपू बंदर शहर क्यों जाना चाहता था? चंपू बंदर शहर क्यों जाना चाहता था? ये तो आपने पढ़ा है अभी, है ना? पहले ही पैराग्राफ में, है ना? तो बताओ। डॉक्टर को लाने के लिए चंपू बंदर शहर जाना चाहता था। सही है। हाथी ने चंपू बंदर को क्या समझाया? बताओ। हाथी ने चंपू बंदर को क्या समझाया? मौजीराम हाथी ने समझाया, ऐसी बात मत करो, शेर का इलाज करने भला कौन डॉक्टर आने की हिम्मत करेगा? उसे अपनी जान गंवानी है। ऐसा उस हाथी ने चंपू बंदर को समझाया। सही जवाब है। शेर के दांत का दर्द कैसे ठीक हुआ बच्चों? बताओ। हाँ, बिल्कुल सही है। 2 नन्ही चिड़ियों ने उसके दांत में से सारे कीड़े निकाले और इसी कारण शेर के दांत का दर्द ठीक हुआ।
एकदम सही बताया आपने। ये हुए मौखिक क्वेश्चन, है ना। अब लिखित देखते, जंगल के जानवर क्यों परेशान थे। जंगल के जानवर परेशान थे क्योंकि शेर के दांतों का दर्द ठीक नहीं हो रहा था, वो कहा रहा था, है ना। ये तो आपको समझ में आया बच्चों, ठीक है। शेर के दांत का दर्द किसने ठीक किया। अभी अभी हमने ऊपर देखा ना, मौखिक में भी, शेर के दांत का दर्द दो नन्ही चिड़िया ने ठीक किया। बिल्कुल सही। दांतों की सफाई न करने का क्या परिणाम होता है। दांतों की सफाई, हाँ बता। सही है, दांतों में ढेर सारे कीड़े होते हैं और दांत में दर्द होता है ना। तो आपको प्रश्न उत्तर समझ में आए। ठीक है। इसके आगे के प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक हम क्या करने वाले हैं, एक बार पाठ पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ या मेरे पीछे। तैयार है आप सब पाठ पढ़ने के लिए। तो सुनो, दांत का दर्द, जंगल के सब जानवर परेशान थे। जड़ी बूटी और अंग्रेजी दवाई खिलाने के बाद भी शेर के दांतों का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। चंपू बंदर शहर जाकर किसी डॉक्टर को लाने को भी तैयार था, पर मोजीराम हाथी ने समझाया। आपको भी पढ़ना है। ऐसी बात तो करो नहीं। शेर का इलाज करने भला कौन डॉक्टर आने की। भला कौन डॉक्टर आने की हिम्मत करेगा। किसे अपनी जान गंवानी है। पढ़ रहे हैं ना बच्चों आप भी। आगे देखो, छमको लोमड़ी ने तो मोती कुत्ते से यहाँ तक कहा। छमको लोमड़ी ने तो मोती कुत्ते से यहाँ तक कहा, हमारे जंगल के राजा डर से इस तरह तड़प रहे हैं और हम सब तमाशा देख रहे हैं। शहर जाकर अपने मालिक से कहो कि वह कंप्यूटर पर इंटरनेट से ऐसी दवा तलाशे जो हमारे राजा को डर से छुटकारा दिलाए। तो पढ़ा बच्चा आपने, ठीक है। अब आगे का पढ़ते हैं। देखो, मोती ने हैरानी जताई। अरे छमको, तुझे बड़ी जानकारी है। तू तो कंप्यूटर के बारे में भी जानती है। इधर शेर डर से बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आप पढ़ रहे हैं ना बच्चों। आखिर घबराकर सबसे दूर
एक घने पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी। शेर पर बेहोशी सी छा गई। उसका मुंह खुला हुआ था। पेड़ पर बैठी नन्ही चिड़ियों ने शेर को तड़पते देखा। वह नींद में भी दर्द से कराह रहा था। दो नन्ही चिड़िया चुपके से फुदकती हुई आई और शेर के खुले मुंह में घुस गई। समझ में आया बच्चों? ठीक है। उन्होंने देखा कि शेर के दांतों और मसूड़ों में ढेर सारे कीड़े थे। चिड़ियों ने अपनी चोंच से उन कीड़ों को निकालना शुरू किया। सारे कीड़े जब निकल गए तो शेर को आराम मिला। इससे पहले कि शेर अपना जबड़ा बंद करता, चिड़िया फुदक कर शेर के मुंह से बाहर आ गई और शेर गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद जब शेर उठा तो क्या हुआ? तो उसे आश्चर्य हुआ। उसका दर्द कैसे गायब हो गया? शेर खुशी से दहाड़ने लगा। चिड़िया कांप गई। शेर फिर हुंकारा, किसने मेरा दर्द ठीक किया? मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। डरती हुई दोनों नन्ही चिड़िया आई। एक ने बताया, राजा साहब, आपके दांतों में ढेर सारे कीड़े थे जो आपको काट रहे थे और आप परेशान थे। दूसरी चिड़िया बोली, लगता है आप खाने के बाद दांतों की सफाई नहीं करते। यह सुनते ही शेर गुस्से में आ गया। एक छोटी सी चिड़िया उसे उसकी भूल याद दिला दे रही थी। फिर उसने अपने को संभाला और बोला, हाँ, यह सच है। अब मैं हमेशा खाने के बाद दांतों की सफाई जरूर करूँगा। है ना? तो आपने इस पाठ से क्या सीखा? आपको भी रोज दांतों की सफाई करनी है। दांत अच्छे तरह से साफ करने हैं। रोज 2 टाइम ब्रश करना है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले। हर दिन आपको 2 टाइम दांतों को साफ करना है और दिन भर जो भी खाए उसके बाद आप गुल्ला करेंगे। तो बच्चों, आपको दांत का दर्द पसंद आया? इसमें से जो शब्द अर्थ लिखित मौखिक बताए वो आपको लिखना भी है। और उसमें से जो भी जोड़ाक्षर आते हैं ना, उसे आपको लिखना है पाठ में से दांत दर्द के। जैसे कि अभी दिखाती हूँ मैं एक, यहाँ नन्ही, ये जोड़ाक्षर है, एक दूसरे को जोड़ा है, हमने सीखा है ना मराठी में। ऐसे डॉक्टर वगैरह इस तरह से जोड़ाक्षर ढूंढकर आपको
लिखना है काफ़ी में, और ये शब्द भी लिखने हैं और इसमें से क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं और आपके कक्षा के ग्रुप में भेजने हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया? ठीक है, तो इसके आगे का भाग जो है पेज नंबर 14 और 15, सॉरी पेज नंबर 16, 17 हम और 18 अगले वीडियो में या अगले पीरियड में देखेंगे। अच्छा बच्चों, आपको ये पसंद आया? ठीक है, तो फिर मिलते हैं। बाय बाय।